से आगे जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आगे आने वाले हालात हैं, आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे डाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी, तो आपकी बंदूकें लेके लोग रोटियों को पड़ने वाले। अब मैं आपका इमेज क्या है दुनिया में? कांगो है आप, कांगो दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, ये सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। अब तो पठान भाई जो नस्वार खाने वाले वो भी आपसे आगे निकल चुके हैं। इस वक्त उनके पास डॉलर भी आपसे ज्यादा है, डॉलर की कीमत भी अफगानी करेंसी में कम है, और आपसे ज्यादा सुकून है अफगानिस्तान में इस वक्त। खबर आई है कि उन्होंने कैंसर की एक किस्म का उनका तजर्बा ठीक रहा है भारत का। एक तरफ पे लोग जो हैं वो अपने सैटेलाइट बार ऊपर भेज रहे हैं, लोग जो हैं वो नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, हम पस्तियों की गहराइयों को टच कर रहे हैं ऑपोजिट। और जो दुख वाली बात सबसे ज्यादा है कि डीएनए सेम है। सबसे पहले कहां से आप शुरू करेंगे? आईएमएफ से स्टार्ट लेते हैं। आईएमएफ से शुरू करते हैं कि आईएमएफ का पैकेज जो है अभी तो असली चीज अभी सामने नहीं आई, अभी तो सिर्फ तैयारियां हो रही हैं। देखें, अभी तक तो इन्होंने सिर्फ डॉलर को खुला छोड़ा है तो काफी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मजीद आगे जब चलेंगे तो 380 अरब रुपए के नए टैक्सेस जिसकी तैयारी की जा रही है, और उसके बाद उनकी कई इस दफा आईएमएफ की भी कई, क्योंकि आपके फाइनेंशियल हालात सख्त खराब हैं तो आईएमएफ भी काफी गारंटीज चाहता है आपकी तरफ से। आपके बैठे बिठाए कर्जे बढ़ गए हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान ये है। महंगाई का इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि लोग ये समझ रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हर चीज डबल हो जाएगी। जिस तरह की एक मिसाल है, 25 रुपए की रोटी है तो 50 की हो जाएगी। इसमें दुख वाली बात यह है कि तनख्वाहें वही रहेंगी, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब फायदा इसमें क्या है? आईएमएफ के अंदर इस वक्त पाकिस्तान जहां खड़ा है उसमें ट्रू ये बिल्कुल बनती है बात कि आगे गड़ा है पीछे खाई है। आईएमएफ से पैकेज लेते हैं तो फायदा किसका है? फायदा सिर्फ 5,000 लोगों का होगा पाकिस्तान में जो लंदन वासी हैं। उन्होंने ये पैसा लेकर 6 महीने तक वापस चले जाना है, उनकी लॉटरी निकलेगी, क्योंकि आईएमएफ के साथ मजीद ये होगा कि सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे ममालिक भी आपको पैसे देंगे। वो सारे 6 महीने से ज्यादा नहीं निकलेंगे, वो उसका 20-25% पाकिस्तान आएगा, बाकी सारा बाहर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि किसी ने भी इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं करना। 6 महीने के बाद आज से भी बदतर आपकी हालत होगी, क्योंकि कर्जे बढ़ चुके होंगे, बिल्कुल इसी पोजीशन पे होंगे आपकी पेट्रोलियम बंद हो रही होगी, गैस बंद हो रही होगी, और आपके कंटेनर और आपका सोयाबीन और आपकी सब्जियां गल सड़ रही होगी कराची पोर्ट के ऊपर। क्योंकि आज तक किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाना है। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि आए हम आपको ई कॉमर्स पढ़ाएं, आए आपको हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दें। पढ़ाया क्या जा रहा है, जोर क्या दिया जा रहा है? जिहाद पे। दुख वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां गया है अपने बच्चे लंदन में छोड़ के, ताकि वो ऑक्सफोर्ड में ही आगे जा सके। कौम जो है 22 करोड़ उनके बच्चों को कह रहा है कि बाहर निकलो, जिहाद करो। हालांकि मेरे ख्याल में उनको खुद नहीं पता होगा कि जिहाद क्या चीज है, उनको खुद नहीं पता। अब उसमें मैं कुछ अगली बातें बताना चाह रहा हूं कि आगे क्या। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि तनख्वाहें जो है फेडरल मुलाजमीन की 10% कम कर दी जाएंगी, 15% आपकी मिनिस्ट्रीज जो है उनकी अखराजात कम कर दिए जाएंगे। इस वक्त 78 मिनिस्टर हैं एक ऐसी गवर्नमेंट के जिसका अख्तियार ही कोई नहीं है, जिसकी बात ही कोई नहीं सुनता। उनके 78 मिनिस्टर्स हैं, और हमारे जो मिस्टर इंटेलिजेंट हैं, जो कि बहुत ज्यादा, शहबाज शरीफ साहब, मिस्टर स्पीड कहा जाता है, हम सॉरी, उनका नाम मिस्टर स्पीड है। तो मिस्टर स्पीड ने फरमाया है कि हम 78 से कम करके 30 मिनिस्टर रखेंगे जिनको तनख्वाहें मिलेंगी, दूसरे बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। ये 3 रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं। और उससे आगे जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आगे आने वाले हालात हैं, आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे डाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी,
तो आपकी बंदूकें लेके लोग रोटियों को पड़ने वाले। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे खान साहब, उनकी सूरत हाल क्या है। खान साहब ने, जो मेरी नजर में, शेख रशीद साहब ने उनको मशवरा दिया है कि आप अटैक करें जरदारी साहब पे, क्योंकि जरदारी साहब सियासत में काफी फाल हैं और इस वक्त शुजात हुसैन को भी उन्होंने, चौधरी शुजात हुसैन को भी साथ लगाया हुआ है, और इस वक्त पीडीएम को सबसे ज्यादा जो सियासी फैसले करते हैं या जो अमल दखल हो रहा है, सपोर्ट हासिल है जरदारी की। एक तो ये मशवरा दिया गया कि जरदारी साहब के पीछे जाएं। दूसरा, शेख रशीद साहब ने कल जो है एक प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने फरमाया है कि मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ मुझसे राब्ता करें, मैं उनको प्रूफ देना चाहता हूं। किस चीज का प्रूफ? मैं बताता हूं, वो प्रूफ कोई नहीं है, कुछ नहीं। प्रूफ तो पुलिस को देना चाहिए ना, आर्मी चीफ का क्या काम है भाई? अगर क्रिमिनल एक्टिविटी है तो पुलिस को बताएं ना, किसी अदालत को बताएं। दर हकीकत ये है कि ये मिन्नतें कर रहे हैं किसी तरीके से आर्मी चीफ से राब्ता हो जाए। वो कहते हैं रंजिश ही सही, बात तो करो ना। तो वो ये बात है कि मिस्टर हैंडसम भी मिन्नतें कर ले। पहले इन्होंने आरफ अलवी साहब के जरिए मिन्नतें की, फिर इन्होंने कहा, बयान देते रहे आर्मी चीफ साहब आप इलेक्शन शफाफ कराएं। और यार इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। तो इस वक्त तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से छोटे अब्बा जो है वो गोद में उठा लें। बड़े अब्बा तो चले गए, रिटायर हो गए। तो दर हकीकत ये इस वक्त तड़प रहे हैं कि हमसे राब्ता किया जाए ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी मिन्नतें तरले करके आगे बढ़े। आज की दूसरी जो बड़ी बात यह है कि जो एक हमारे बहुत बड़े मिनिस्टर थे, बहुत बड़े लीडर से सूबा सरहद के जान अल्लाह को देनी है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बाद जो है दूसरी तैयारी की जा रही है अमीन गंडापुर साहब को अरेस्ट करने के लिए। उनकी दूसरी टेप लीक हो चुकी है कि वो कहीं किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को अपना केस पेश कर रहे हैं कि भाई डनेरो भेजो, दिनार और रियाल चाहिए, जल्दी से भेजो। वो भी बात आ चुकी है, 16 करोड़ रुपए वाली बात भी आ चुकी है, उनकी निकल चुकी है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर एक जो खास बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, इस वक्त खान साहब अपने सारे मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर करा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है 20 करोड़ लोगों के लिए। क्यों? लाहौर हाई कोर्ट तो वैसे ही बड़ी बदनाम है, वो तो वैसे ही छोड़ देते हैं। इसका मैंने सीक्रेट आपको दिया था। इस वक्त एक बहुत बड़ी रिश्तेदारी है, हमारे अली अफजल शाही साहब एमपीए हैं, उनकी बहुत बड़ी रिश्तेदारी। वो ये समझे कि वही सब कुछ है इस वक्त पंजाब के। तो इस वक्त पहले हमारे वहां पे एक और अजीज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि बहुत बड़े सपोर्टर थे मिस्टर हैंडसम के। अब इस वक्त अली अफजल शाही साहब हैं, स्याह सफेद इस वक्त पंजाब का वो करते हैं। तो अब सारे मुकदमात, जब से वहां से वो चीफ जस्टिस पिछले गए हैं, तो वहां से अब जो है वो रुख दूसरे। ये हकीकत में अर्ज क्या करना चाह रहा था, अगर अदालतों की ये हालत है, कि जज एक कहीं और जाता है तो अपने मर्जी के जजों के पास ले जाते हैं केसेस फैसले कराने के लिए, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? कौन आएगा? कोई पागल होगा आएगा वहां? मुझे ये, आपका इमेज क्या है दुनिया में? कांगो है आप, कांगो दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, ये सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। अब तो पठान भाई जो नस्वार खाने वाले, वो भी आपसे आगे निकल चुके हैं। इस वक्त उनके पास डॉलर भी आपसे ज्यादा है, डॉलर की कीमत भी अफगानी करेंसी में कम है, और आपसे ज्यादा सुकून है अफगानिस्तान में इस वक्त। तो आप दर हकीकत में वही बात मैं आपसे जो शेयर कर रहा था, मुझे तो खैर खुशी है इस बात की कि चले हम ना सही, हमारे पड़ोस में तरक्की की तरफ जाया जा रहा है, कैंसर की रिसर्च की जा रही है। और वहां पे खबर आई है कि उन्होंने कैंसर की एक किस्म का उनका तजर्बा ठीक रहा है भारत का। एक तरफ पे लोग जो हैं वो अपने सैटेलाइट बार ऊपर भेज रहे हैं, लोग जो हैं वो नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, हम पस्तियों की गहराइयों को टच कर रहे हैं, ऑपोजिट। और जो दुख वाली बात सबसे ज्यादा है कि डीएनए सेम है, डीएनए सेम। आज आपकी मैं तस्वीर खींच के आरजू किसी चैनल पे लगा दूं कि आप यू वर बोर्न इन मुंबई, यू आर फ्रॉम कर्नाटका, तो कोई कह नहीं सकेगा क्या। हमारा डीएनए, खाना एक है, सोच एक है, हर चीज एक है, लेकिन क्या वजह है?
कि 76 साल से धोखा है एक।